बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपना संविधान बनाया था, उनका कहना था कि एक सभ्य समाज वही होता है जो अपने से कमजोर वर्गों का सहारा बनता है, तभी वो सभ्य समाज कहलाने लायक होता है। लेकिन हम किस समाज में रह रहे हैं उसका आईना आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। इस फोटो को जब आप देखेंगे, इसका एनालिसिस हम करेंगे, पूरा विश्लेषण करके चर्चा भी करेंगे हम इस मुद्दे पर, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हमारे सभ्य समाज में कौन रह रहा है आखिर में, और उनके सभ्यता का नजारा आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आप देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है। एक हमारा ही देश है जहां मूर्ति लगाने का, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का रीति रिवाज है, हमें छूट है, परंपरा है। लेकिन नहीं, सामाजिक कंटकों को बीच में कूदकर, समाजों के बीच में लड़ाई कराकर, द्वेष फैलाकर, धार्मिक द्वेष फैलाकर मजा आता है, और उसके लिए रातों रात ऐसी हरकतें कर दी जाती हैं। जैसा आप इस वीडियो में, इस फोटो में देख पा रहे हैं, इनकी मूर्ति को इतना नुकसान पहुंचाया गया है और इसे खंडित कर दिया गया है। जस्ट इसके नीचे लिखा है, शिक्षित बनो। क्या ऐसे हम शिक्षित बनेंगे? क्या ऐसे हम महान राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ सकेंगे? क्या मिलेगा मूर्तियां तोड़ने से? ये समझ नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो देश और समाज के असली दुश्मन होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हें मूर्तियों से मतलब नहीं है, इन्हें किसी समाज से मतलब नहीं है, इन्हें धार्मिक भाईचारे से मतलब नहीं होता है। इन्हें सिर्फ प्रतिमाओं को तोड़कर द्वेष फैलाना होता है, और जिस तरीके से हमारे समाजों को भड़काने की कोशिश की जाती है, रातों रात मूर्तियां लगा दी जाती हैं, रातों रात मूर्तियां खंडित कर दी जाती हैं, जिससे द्वेष भरे दोनों समाज आपस में टकराएं। दलितों के लिए जिस कदर आज आगे बढ़ने की जरूरत है, उस बीच में, उस भंवर में हम कहां बैठे हैं एक दूसरे के। जिस तरीके से हमारे बाबा साहब हैं, कभी हम सूरजमल जी की मूर्ति पर लड़ने लगते हैं, कभी हम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्तियों के लिए लड़ पड़ते हैं, कभी हम राजपूत महाराज सम्राटों के लिए लड़ मरते हैं। लेकिन सोचना होगा, समझना होगा कि इन सब के पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो ये करवाना चाहता है, और आप इजीली भड़क जाते हैं। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही ये शब्द कहे थे, लाइंस कही थी कि अगर हमें एक महान राष्ट्र बनना है तो हमें एक अनुशासित महान शासक, महान देश बनना है तो एक अनुशासित राष्ट्र भी बनना होगा, जहां पर अगर आप सच में पढ़े लिखे हैं, सच में आपने समाज की अहमियत को समझा है, तो ऐसी भड़काऊ चीजों से दूर रहें, क्योंकि इनका कुछ नहीं जाता है। एक तो ये नुकसान करते हैं, ऊपर से दूसरा नुकसान ये है कि समाजों को आपस में लड़ाकर खुद उन तस्वीरों को एंजॉय करते हैं। यहां नुकसान हमारा होता है हर तरफ से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जो इस नुकसान के अंदर इंसानियत खो जाती है उससे भी हमें नुकसान है। इन सामाजिक कंटकों को कोई ढीला भर भी फर्क नहीं पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब ये जो फोटो है इसे शेयर किया जाएगा, ट्विटर पर लगातार रिपोस्ट किया जाएगा, भड़काया जाएगा, और इसी चीज को करने से संवाद रोक रहा है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए
चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।